गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक अगेन। बात करेंगे आज हम लोग माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि माइक्रोब्स को हम लोग इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करते हैं। तो माइक्रोब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रोब्स जो है हाउस होल्ड में भी यूज किया जाता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाने में, कर्ड, डव है ना, फिर जाकर के टोड़ी जो साउथ इंडिया में जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ये सब बनाने में, फर्मेंटेड फिश बनाने में, बहुत कुछ बनाने में, चीज़ बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज में यूज़ करने के लिए इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज में तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम लोग घर में जो माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, ये तो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत ही स्मॉल स्केल में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मार्केटिंग करने के लिए, कमर्शियलाइजेशन करने के लिए लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग लार्ज वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं। उस वेसल्स को हम लोग कहते हैं फर्मेंटर्स कहते हैं। ठीक है, लार्ज वेसल्स जिसमें फर्मेंटेशन करवाते हैं माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स को लेकर के, दे आर कॉल्ड एज फर्मेंटर्स करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज कैसे क्या क्या बनाने में यूज करते हैं। तो सबसे पहले है बेवरेज, जो ड्रिंक्स होते हैं, बेवरेज ड्रिंक्स जो होते हैं। तो यहाँ पर ये सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी पता होगा इसके बारे में, जिसको हम लोग यीस्ट भी कहते हैं। तो यीस्ट को यहाँ पर कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। क्या होता है, यीस्ट जो है ना, यीस्ट हम लोग यहाँ पर माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस जो होता है, ठीक है, जो सीरियल्स एंड फ्रूट जूस होता है, उस पे ये यीस्ट जो है ना, यीस्ट पाउडर अगर हम लोग इसमें डाल देते हैं, तो यीस्ट क्या करता है, यीस्ट जो है यहाँ पर फर्मेंटेशन करेगा। तो फर्मेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं क्लास ये 11 में भी है ये चीज। जब फर्मेंटेशन होता है यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, यहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा आसानी से, और जो बाय प्रोडक्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, वो सब तो प्रोड्यूस होगा ही। यहाँ पर हम लोग को मेन प्रोडक्ट जो है इथेनॉल मिल जाएगा। सो दिस इथेनॉल जो है, ये कितने परसेंट इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, ये यीस्ट, इट प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर ये 13% से ज्यादा अगर ये प्रोड्यूस करता है, 13% से ज्यादा अगर कंसंट्रेशन हो जाए इथेनॉल का, देन यही इथेनॉल जो है उस यीस्ट के लिए भी हानिकारक हो जाएगा। एंड दैट विल बी कॉल्ड एज, क्या कहेंगे हम लोग, यीस्ट पॉइजनिंग कहेंगे। उस फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे यीस्ट पॉइजनिंग। अब यहाँ पर देखो वाइन एंड बियर, इसमें तो लेस देन क्या होता है, लेस देन 13%, इसमें लेस देन 13% इथेनॉल होता है। और विस्की ब्रांडी रम जो है ना, इसमें मोर देन 13% इथेनॉल होता है। ठीक है, मोर देन 13% इथेनॉल होता है। इसलिए विस्की ब्रांडी एंड रम जो है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस का जरूरत पड़ेगा। बट डिस्टिलेशन प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर द केस ऑफ वाइन फॉर प्रोड्यूसिंग वाइन एंड बियर। व्हाई? बिकॉज वाइन एंड बियर में 13% इथेनॉल से भी कम है, इसलिए उसमें जरूरत नहीं है। अगर 13% इथेनॉल से ज्यादा है तब जाकर के जरूरत है डिस्टिलेशन प्रोसेस की। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखो, माइक्रोब्स जो है ना, माइक्रोब्स को हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स पता है क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है ये एक्सटर्नल केमिकल्स है, ये सब नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, दिस आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है। और यही केमिकल जो है ये क्या करता है, यही केमिकल जो है इट कैन किल और इनएक्टिवेट certain microbes, certain disease causing microbes, that is pathogens। जो पैथोजेंस है ना, पैथोजेंस को यहाँ पर क्या कर सकता है, ये लोग पैथोजेंस को इनएक्टिवेट कर सकता है, किल कर सकता है। वो सब केमिकल्स जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर जो सबसे पहला माइक्रोब है वो है पेनिसिलिन, ये सबको पता होगा। पेनिसिलिन जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से पेनिसिलिन जो है ना प्रोड्यूस होता है। पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई का नाम है, इसी से पेनिसिलिन प्रोड्यूस होता है। किसने ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द फेमस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इन्हीं ने डिस्कवर किया था। कैसे? तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, ये एक्सीडेंटली जो है ये चीज डिस्कवरी हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, ही वाज वर्किंग ऑन पेट्रिडिसेस कल्चर मीडियम। स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया जो है ना, स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया को यहाँ पर जो है ये मतलब स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया, इसके साथ जो है एक्सपेरिमेंट वो कुछ कर रहा था।
एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सारे पेट्री डिश था, ये जो है पेट्री डिश, बहुत सारे पेट्री डिश का उसने इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें से जो है ना एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद एक पेट्री डिश को वो वॉश किए बिना ऐसे ही रख दिया, भूल गया वॉश करना। फिर बहुत दिनों बाद जब वो फिर से लैब में आया तब देखा कि एक तो ये अनवॉश्ड पेट्री डिश बच ही गया है, ठीक है, वॉश नहीं हो पाया है। तो वो जो है देखना चाहा कि अच्छा इसमें स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया अभी तक है कि नहीं, देखना चाहा। तब जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर में देख रहा था तब उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दिया कि यहाँ पर जो है ना कुछ यहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम फंजाई, यहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई भी यहाँ पर ये ग्रो किया है, ठीक है, इसको हम लोग मूल्ड भी कह सकते हैं, MOULD मूल्ड भी कह सकते हैं, ये ग्रो किया है। और इसके आसपास ना, इसके आसपास ये थोड़ा सा सराउंडिंग रीजन में कोई भी स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगल बगल में और फिर दूर में थोड़ा सा स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया था, बट इसके सराउंडिंग में स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया नहीं था। इसका मतलब इन्होंने फिर सर्च किया कि क्यों नहीं है। इसको पता चला फर्दर इन्वेस्टिगेशन से कि ये फंजाई जो है पेनिसिलियम नोटेटम, ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिसके कारण से ये स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया जो है ये इसके सराउंडिंग में नहीं सर्वाइव कर पाता है। एंड दैट केमिकल वाज टर्म्ड एज पेनिसिलिन, ठीक है। फिर बाद में जो है ये अर्नेस्ट एंड होवर्ड फ्लोरी, अर्नेस्ट एंड होवर्ड फ्लोरी एंड फ्लेमिंग, मतलब कि ये पेनिसिलिन जो है, ये पेनिसिलिन नाम इन्होंने नहीं दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं दिया था, या अर्नेस्ट एंड और होवर्ड फ्लोरी ने नाम दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बस ऐसा बताया था कि हाँ कुछ ऐसा केमिकल है जो कि स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया को किल कर सकता है। फिर नाम दिया किसने, ये दोनों आदमी ने नाम दिया, और जाकर के एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स का बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस के बारे में यही दो आदमी मिलकर के इन्वेस्टिगेशन किया। तीनों को यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला था 1945, ठीक है, ये सब है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं एसिड्स प्रोडक्शन में भी यूज किया आता है। जैसे यहाँ पर साइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परगिलस नाइगर, एसिटिक एसिड बाय एसिटोबैक्टर एसिटी, ब्यूटारिक एसिड बाय क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, लैक्टिक एसिड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये सब जो है बहुत सारे एसिड्स, यूजफुल एसिड्स भी हम लोग को मिलता है माइक्रोब से। नेक्स्ट वन यू सी स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ये स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का एक केमिकल एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ये केमिकल एंजाइम जो है क्लॉट बूस्टर की तरह एक्ट करता है। मतलब ये जो पर्सन जिसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है, जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो सफर करता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना हार्ट में क्या हो जाता है, हार्ट का ब्लड वेसल, हार्ट का ब्लड, हार्ट के सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो है ना क्लोटिंग हो जाता है, जम जाता है। तो वही क्लोटिंग को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। फिर जाकर के ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। ये जो है ना इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ना एक आदमी से या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में, जब एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तब जाकर के अगर मेरे अंदर में किडनी में किसी दूसरा आदमी का किडनी मेरे अंदर में डाल दिया गया तो मेरा बॉडी जो है ना, इम्यून सिस्टम जो है ना उस किडनी को एकदम रिजेक्ट करने का कोशिश करेगा, क्योंकि इम्यूनिटी ये हम लोग तो जानते हैं, इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम के कारण से, तो उसको जो है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करके रखेगा, कौन, साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट देखो मोनास्कस परपुडियस नाम का जो माइक्रोब है, ये स्टैटिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल को घटाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ना घटे तो क्या होगा, वी विल सफर फ्रॉम हाई बीपी, दैट इज हायर हाइपरटेंशन, हम लोग सफर करेंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल को घटाता है। एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द वीडियो। और यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं सारे एक ही स्लाइड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पर एकदम रिप्रेजेंट किया हूँ। सो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जितने भी सारे चीज पूछ सकता है ना, सब कुछ है इसी स्लाइड में, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन।